कहानी है एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर। इस गांव में ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं जो कि है फार्मिंग, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फार्मिंग के अलावा अदर वर्क्स भी करते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो हमें एक बड़ा गाँव मिलता है जो की है रायगंज, और रायगंज से थोड़ी ही पास में एक और कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर, और ये तीनों एक ही पक्की सड़क से कनेक्टेड है जिसपे कई सारे साधन चलते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और कुछ ऐसे भी साधन चलते हैं जैसे कि बैलगाड़ी, टांगा, जिनके ऊपर फार्मर्स कई सारा सामान लादकर एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करते हैं। दोस्तों, पालमपुर गांव इतना बड़ा तो नहीं है, फिर भी उसके अंदर अलग अलग जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। इनमें से 80 परिवार ऐसे हैं जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। इनके मकान काफी बड़े बड़े हैं जो कि ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं, और दूसरी ओर जो पालमपुर की 1/3 पॉपुलेशन है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, जो कि गांव के कोने में छोटे छोटे घरों में रहती है जिनके घर मिट्टी या घास फूस के बने हुए होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पालमपुर गांव में कोई सुख सुविधा मौजूद नहीं है, बल्कि कई सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं जैसे कि पालमपुर के अधिकांश घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, खेतों में ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और भी कई सारी चीजें जिनमें पालमपुर के लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पालमपुर गाँव में एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी बनवाया गया है। दोस्तों, इस गाँव में लोगों के इलाज के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और साथ में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, हम पालमपुर गांव को फुली डेवलप तो नहीं कह सकते, फिर भी हम इसको फेयरली वेल डेवलप तो कह ही सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सारी सुख सुविधाएं मौजूद है जैसे कि इस गांव में रोड्स है, ट्रांसपोर्ट्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, इलेक्ट्रिसिटी है और भी कई सारी चीजें। अगर हम अदर विलेज से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि लगभग सारी फैसिलिटीज विलेज पालमपुर के अंदर मौजूद है। सो गाइस, हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर प्रोडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोडक्शन हम उन चीजों को बनाने के लिए करते हैं जिन चीजों की हमें जरूरत होती है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन अपने आप हो जाता है, बल्कि हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड। अच्छा, आप ही बताओ, ज्यादातर चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? फैक्ट्रीज की। अब दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि हम फैक्ट्रीज को हवा में बनाते हो, फैक्ट्रीज बनती तो जमीन पर ही है ना। अब जैसे मान लो आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो क्या हम फसल बिना जमीन के उगा सकते हैं? नहीं ना, पहले तो हमें जमीन ही चाहिए, तभी तो हम फसल उगा पाएंगे। तो पहला फैक्टर क्या हो गया? लैंड। मतलब हमें प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है लैंड, और लैंड के साथ अदर नेचुरल रिसोर्सेज की। सेकंड रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें लेबर की। अच्छा, आप खुद ही सोचो, अगर हमने किसी चीज की फैक्ट्री खोली तो क्या वो अपने आप चलेगी? बल्कि हमें फैक्ट्री को रन कराने के लिए कई सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, और वर्कर्स को ही हम क्या बोलते हैं? लेबर्स। फसल उगाने से लेकर फसल काटने तक भी हमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए सेकेंडली किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? लेबर की। थर्ड फैक्टर है फिजिकल कैपिटल, जिसकी हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? जैसे कि मशीन्स हो गए, टूल्स, जनरेटर, कंप्यूटर्स, बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इस टाइप की चीजों को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इन्हें सालों साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि ऐसा नहीं है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम दूसरी साल नई मशीन और दूसरी चीजें खरीदते हैं। जैसे मान लो एक ट्रैक्टर है, तो क्या हम हर फसल के लिए अलग अलग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना, बल्कि वही ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं हर एक फसल के लिए। तो ये सब क्या है? एक फिक्स्ड कैपिटल है। सेकेंड है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जैसे कि रॉ मटेरियल एंड मनी। खेती करने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? सीड्स, क्योंकि अगर हम बीज ही नहीं डालेंगे खेती में तो खेती कहाँ से होगी? खेती करने के लिए हमें सीड्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और अगर हमें सीड्स की जरूरत पड़ेगी तो उसे खरीदने के लिए हमें पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? रॉ मटेरियल एंड मनी। अब जो लास्ट रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो लास्ट फैक्टर बचता है, वो है ह्यूमन कैपिटल। अब दोस्तों, ये ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? अच्छा, आप खुद ही सोचो, अगर किसी को बिजनेस करना है, प्रोडक्शन करना है, तो क्या वो अपने आप हो जाएगा? बल्कि कोई ना कोई तो चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी से बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी रिस्क लेने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसे आपने कभी ना कभी अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। तो दोस्तों, हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर।
2018 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर लगभग 60% लैंड एरिया ऐसे हैं जो कि टोटली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर लगभग कितने सारे फार्मर्स हैं जो कि केवल फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट है। ऐसे ही दोस्तों एक गाँव है जिसका नाम है पालमपुर। अब दोस्तों इस गाँव में होता क्या है कि यहाँ पर 75% लोग ऐसे हैं जो कि टोटली फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट है। अब दोस्तों पालमपुर में दिक्कत क्या आती है कि जो पालमपुर की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। अब इससे क्या लॉस हो रहा है कि जो पालमपुर की कल्टीवेटेड लैंड है वो तो फिक्स्ड है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो डिमांड ज्यादा है मगर सप्लाई कम है, क्योंकि लैंड तो उतनी ही है मगर कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला तरीका है कि हम लैंड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा जमीन होगी उतनी ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन होगी। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि लैंड को केवल एक ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है कि जो बंजर जमीन